प्यारे बच्चों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक 2026-27 के फर्स्ट ईयर के बच्चों के नए सिलेबस के बारे में। अगर आपने इस बार 2026 में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है अर्थात यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अर्थात फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो अभी आपका पहले फर्स्ट सेमेस्टर होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपका पूरा सिलेबस क्या है, अच्छा, किन ब्रांच के लिए है? कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर मेरा ब्रांच ये है, मेरा ब्रांच ये है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रांच का नाम दिखा दूँ। ये सभी ब्रांच के लिए है। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें बच्चों, ऑल ब्रांच के लिए सिलेबस जो होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि आपका मैकेनिकल हो गया, ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? मैकेनिकल में आपका कोई भी हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, ऑटोमोबाइल हो, आरएससी हो, प्रोडक्शन हो, सबके लिए। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिर उसके बाद से आपका इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, पेंट हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो, फिर आपका एग्रीकल्चर हो, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, डायरी हो, लेदर हो, टेक्सटाइल हो, प्रिंटिंग हो, फूड हो, पेपर हो, कारपेट हो। ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कारपेट टेक्नोलॉजी हो गया, तो मैं नॉर्मल शॉर्ट में बता रहा हूँ, कारपेट हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, माइनिंग हो, फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग हो या फिर सिविल एंड इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो। अर्थात कहने का सीधा मतलब है आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, केमिकल, टेक्सटाइल, पीएमटी, पेंट, प्लास्टिक्स, जितने भी ब्रांच हैं सभी का फर्स्ट ईयर में आपका बच्चों जो सिलेबस होता है, सब्जेक्ट्स होता है, वो सेम होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट दिखा दूँ, टोटल आपको दिख रहे होंगे बच्चों, इसमें आपके 6 सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में। यहाँ पे आपको पहला सब्जेक्ट दिख रहा होगा मैथमेटिक्स फर्स्ट, दूसरा आपको दिख रहा होगा एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, तीसरा आपको दिख रहा होगा एप्लाइड केमिस्ट्री, चौथा आपको दिख रहा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, पांचवा आपको दिख रहा होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और छठा आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट्स एंड योगा, ठीक है? ये आपको बच्चों आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर पास करके सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो अभी हम सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन केवल आप सब्जेक्ट्स को देख लीजिए। सेकंड सेमेस्टर में जो आपने ऊपर देखा मैथमेटिक्स फर्स्ट, उसी का सेकंड पार्ट आपको मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ना है। जो ऊपर आपने देखा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, उसी का आपको सेकंड पार्ट फिर से आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। उसके बाद से इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, ये आपके कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। उसके बाद से फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आपको चीजों को पढ़ना होता है, लाइक आपका ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये जितनी आपकी आईसी वाली चीजें हो गई, सेमीकंडक्टर वाली, अर्धचालक वाली चीजें हो गई, इसके बारे में पढ़ना होता है। फिर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपका एक तरीके से फिजिक्स टाइप का है। फिर आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। आपको एक तरीके से जिससे जो भी आपका ब्रांच हो गया, तो ब्रांच से संबंधित आपको बेसिक बेसिक जानकारी दी जाती है, प्रैक्टिकली आपको नॉलेज दिया जाता है, ठीक है? इन्वायरमेंटल साइंस, ये आपका किस प्रकार का सब्जेक्ट है, ये आपका एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है। ये आपको बेसिक जानकारी के लिए पढ़ाया जाता है कि हाँ भाई, आपको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, कैसे उसको सुरक्षित एक तरीके से सेफ बनाए रखना है, क्या-क्या आपको काम करने चाहिए, जैसे आपको कचरा नहीं फैलाना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है। इसका आपका बोर्ड का एग्जाम तो होता है। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि इसका आपका बोर्ड का एग्जाम तो होता है, लेकिन आपके इसके जो मार्क्स हैं, इसके जो नंबर है, 60 नंबर का आपका होता है, तो ये आपके नंबर आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। बस आपको 60 में 20 ला करके पास करना होता है। बस आपने पास कर लिया, आपका काम हो गया। ये बस क्वालिफाइंग नेचर, जिसे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? तो ये तो सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। इतना तो मैंने आपको आइडिया दे ही दिया। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चों टोटल सब्जेक्ट है, ठीक है? अब इसके मार्क्स का एनालिसिस कर लेते हैं, तो यहीं पे मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको पूरा इसका ओवरव्यू दिखा दूं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, बुक चाहिए, ई बुक चाहिए, क्योंकि आपका जो भी कोई भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आगे जाएँगे, तो केवल आपकी बुक की प्राइस, आपकी टोटल बुक की प्राइस 1400 के आस-पास होती है। यहाँ से बच्चों मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सभी नोट्स दे दूँगा, प्रोफेशनल वे में बुक दे दूँगा, ई-बुक दे दूँगा, पिछले 10-12 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दे दूँगा, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, बोर्ड परीक्षा में कैसे-कैसे क्वेश्चन्स वगैरह पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगा। और इसके साथ-साथ बी2पी, आपको मालूम है कि आपका बोर्ड कौन-सा है? बीटीईयूपी, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। जैसे आपका हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में आपने किससे किया होगा? यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा, अधिकतर बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, या फिर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा, कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़ते हैं, जिनकी इंग्लिश वगैरह स्ट्रांग होती है। तो इसमें आपका जो पॉलिटेक्निक में बोर्ड होता है बच्चों, वो होता है बीटीईयूपी, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। और इसी में देखेंगे ये सारे, मैं जो भी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, जो भी आपको नोट्स वगैरह दूंगा, इसमें सबसे पहले देखेंगे आपके चैप्टर्स रहेंगे। चैप्टर्स के तुरंत बाद आपका ऑफिशियल सिलेबस रहेगा कि भाई, ये तो नहीं है कि अब फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स छोटा, एक भी कोई चैप्टर ले ले तो वो छोटा थोड़ी है, उसमें अनेकों हजारों टॉपिक्स आ जाएंगे। लेकिन क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है, जैसे पहला आपका जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन, यानी कि मात्रक और विमाएं, ठीक है? तो उसी का सिलेबस आपको यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका ऑफिशियल है।
और उसके बाद से जस्ट नीचे आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे पहला इसमें टॉपिक है जो आपको पहले चैप्टर में पहला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, यानी कि मापन की आवश्यकता एक तरीके से इंजीनियरिंग में और विज्ञान में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा कि इंजीनियरिंग और विज्ञान में मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है एक तरीके से, ठीक है। तो सेम चीजें जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है बच्चों आपको हिंदी में और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। और ये नोट्स एक तरीके से बेहतरीन क्वालिटी का नोट्स है। इसमें नीचे आएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको चैप्टर पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों ओपन करेंगे, यहाँ से देखिए आपका स्टार्ट है। अब यहाँ देखिए कितना प्रोफेशनल वे में है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि भौतिक राशि। अब भौतिक राशि बच्चों किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसका जो डिफिनेशन आता है, अच्छा जो भी मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ अधिकतर मैं आपको हिंदी में ही प्रोवाइड करता हूँ। इसमें मेन जो टॉपिक्स रहते हैं, डिफिनेशन रहते हैं, वो आपके इंग्लिश में रहते हैं। जैसे भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो कोई भी मापी जा सकने वाली राशि क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। अर्थात जिस भी चीज को हम माप सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों बेहतरीन क्वालिटी में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, बुक मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएंगे, आपके पिछले 12 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, B2P की आपको मार्कशीट, सारे अपडेट्स वगैरह, ऑफिशियल अपडेट वगैरह, कब परीक्षा फॉर्म फिलअप करना होता है, बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन कब होता है, कैसे फॉर्म फिलअप करना होता है, कैसे आपको बोर्ड की कॉपी लिखनी होती है, कैसे आपका पेपर बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में आता है, ऑफिशियल आपको पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, प्री बोर्ड का पेपर, और जब भी आपका एग्जाम आता है उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF दे देता हूं। ये सारी चीजें बच्चों आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मात्र 99 रुपीज में देखने को मिल जाती है। मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि अगर आप मार्केट से एक बुक लेने जाते हैं तो उसकी प्राइस बच्चों आपकी होती है 14, एक बुक की बात करें तो 350 के आसपास होती है, और टोटल की बात करें 5-6 सब्जेक्ट की तो आपके 1450 के आसपास आपकी टोटल बुक वगैरह मिलती है, 1450 के आसपास में, ठीक है। यहाँ से आपको सभी नोट्स, सभी ओरिजिनल बुक के PDF, सभी आपको ई बुक मिल जाएंगे, फार्मूला के बुक मिल जाएंगे, आपको MCQ मिल जाएंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पिछले 12 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये सारी चीजें बच्चों आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मात्र 99 रुपीज में देखने को मिल जाएंगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसका लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चों टोटल आपका सब्जेक्ट हो गया। अभी मैं इसका पूरा ओवरव्यू भी आपको दिखाऊंगा। बस यहीं पे मोटा मोटी बता दूं कि इसका आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, 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 इसका आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। और ये जो है आपका स्पोर्ट्स एंड योगा, ये आपका स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट है। जैसे आपके कॉलेज में क्या कह लीजिए कि खेल कूद वगैरह होता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है, जैसे दौड़ हो गया, फिर आपके कबड्डी वगैरह हो गए, समथिंग जहां जहां पे जिस भी कॉलेज में जिस प्रकार की फैसिलिटी वगैरह चीजें रहती है, वैसे वैसे खेल कूद वगैरह कराए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बस इसमें आपको एक तरीके से प्रेजेंट रहना होता है, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका आपको बच्चों क्या करना होता है, बोर्ड का एग्जाम देना होता है। कितने नंबर के बच्चों पेपर होते हैं, तो 60 नंबर के पेपर होते हैं। कितना आपको समय मिलता है, तो सभी सब्जेक्ट में 3 घंटे का समय मिलता है। ये समझ गए कि हाँ 60 नंबर का हमारा पेपर हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। ये पांचों सब्जेक्ट 60 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। पासिंग मार्क्स की बात करें तो 20 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। अगर आप 19 लाते हैं तो उस सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे बच्चों, आप फेल माने जाएंगे। कम से कम आपको 20 लाना होता है, कैसे भी करके 20 या फिर 20 से ऊपर ला लेते हैं, आप पास हो जाते हैं, बस आपका काम खत्म, ठीक है। अब इसका हम पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। आपने तो सब्जेक्ट देख लिया, मैंने मार्क्स के बारे में बता दिया। इसका एक बार मैं आपको डिटेल में पूरा ओवरव्यू यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, पूरा ओवरव्यू देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें डिटेल में वही सारी चीजें हैं जो मार्क्स वगैरह का एनालिसिस करके मैंने आपको बताया। बस यहाँ पे देखते चलिए, यहाँ पे जैसे आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, इनसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिट पॉइंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 2 टर्म आपको दिख रहे होंगे, इंटरनल असेसमेंट और एक आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल में क्या होता है बच्चों, आपके जो भी टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनके हाथ में नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जिसे नॉर्मल भाषा में सेशनल मार्क्स कहते हैं। भाई मान लीजिए कि आपको कोई टीचर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो आपका, इसमें पॉलिटेक्निक में यही होता है कि हर एक टीचर अपना अपना अलग अलग अटेंडेंस लेता है। तो जो भी टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएगा, मान लीजिए कोई टीचर आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ा रहा है, तो वो अटेंडेंस लेगा, आपका बिहेवियर देखेगा, सभी बच्चों का टेस्ट वगैरह लेगा, प्रैक्टिकल वगैरह कराएगा, ठीक है। सभी बच्चे कितने बच्चे आते हैं डेली, कितने बच्चे नहीं आते हैं, तो उस बेस पे जो मार्क्स टीचर देते हैं उसी को हम सेशनल नंबर कहते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में इंटरनल असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए। तो इससे बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं होता है। ये क्या होता है, सभी बच्चों को, थोड़ा बहुत भी आप कॉलेज जाते हैं तो सभी बच्चों को अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। मेन होता है ये क्या होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। ये क्या होता है, बोर्ड के द्वारा जो भी आपका क्रियाकलाप कराया जाता है, लाइक आपका बोर्ड का एग्जाम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद से बोर्ड के द्वारा आपका प्रैक्टिकल वाइवा हो गया, तो मेन आपका ये होता है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टीएच मतलब होता है थियोरेटिकल सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका बोर्ड का आपका एग्जाम होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इतने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका बोर्ड का एग्जाम वगैरह होगा, ठीक है। 3-3 घंटे का समय मिलेगा। और किसमें आपका बाहरी प्रैक्टिकल है जिसके लिए एग्जामिनर वगैरह आएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब एक चीज को लेकर के बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे क्यों सारे सब्जेक्ट वगैरह शो हो रहे हैं, आपने
आपने तो बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाइड केमिस्ट्री और अथवा में करके दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है? जैसे कि आपका अप्लाइड जो केमिस्ट्री है वो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है वो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ऐसे आपको नीचे भी दिख रहा होगा, लेकिन एक का एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या किया है, बोर्ड ने एक ऑप्शन दे दिया है कॉलेज वालों को, आपको नहीं, कॉलेज वालों को, कि भाई अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री का टीचर नहीं है तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसको पढ़ा लीजिए, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम को पढ़ा लीजिए, और सेकंड सेमेस्टर में जब आपके पास टीचर वगैरह हो जाएंगे तो उसके बाद से आप अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा लीजिएगा, ठीक है? सेम इसी प्रकार से इसमें भी है, ठीक है? इन दोनों में भी है, सेम इसी प्रकार से इन दोनों में भी है, ठीक है? अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 99% कॉलेज में आपका क्या पढ़ाया जाएगा, वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ाया जाता है। इसमें इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये दोनों फिक्स है। आपका ये पढ़ाया जाएगा और ये पढ़ाया जाएगा और आपका ये पढ़ाया जाएगा, और कुछ कहिए कि कॉलेज वगैरह होंगे, 1-2% कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे टीचर वगैरह अगर नहीं रहते हैं, तो उस केस में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत रेयर केस में कुछ ही कॉलेज वगैरह ऐसे हैं जहाँ पे ये सब पढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है? ये आपके सेकंड सेमेस्टर के हैं, तो एक तरीके से बोर्ड ने कॉलेज वालों को ऑप्शन दे दिया कि भाई अगर आपके पास टीचर नहीं है, तो पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर की जगह पे आप सेकंड सेमेस्टर का पढ़ा लीजिए सब्जेक्ट वगैरह जिसके पास जिसके आपके टीचर आपके पास हैं, और बाद में जाकर के सेकंड सेमेस्टर में जाकर के आप फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट को पढ़ा लीजिएगा, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे बच्चों आपको 3 सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में आपको अथवा-अथवा करके दिख रहा होगा। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है? तो इससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। एडमिशन के बाद आपको कॉलेज में बता दिया जाता है कि हाँ, आपको ये पढ़ाया जाएगा या फिर ये पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर के आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। यहाँ पे एक नीचे आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा स्पोर्ट्स एंड योगा, ये इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे दिख रहा होगा आपको एससीए स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ये डिपेंड करता है आपका बिहेवियर, ये पूरा आपके बिहेवियर के ऊपर है कि भाई कॉलेज में आप लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं, कोई इस तरीके की गलत गतिविधि वगैरह तो नहीं करते हैं। तो इसके देखिए आपको 50 नंबर आपके मिलते हैं, ठीक है? ये 50 में 50 सभी बच्चों को मिलता है, इसमें एक भी नंबर नहीं कटता है। अगर कटता है तो किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए जाएँगे, वहाँ पे अगर आपके एससीए के मार्क्स वगैरह देखे जाते हैं कि अरे यार, बच्चे का 2-3 नंबर 5 नंबर कट गया है, मतलब कि इस बच्चे का नेचर अच्छा नहीं है, ये लड़ाई झगड़ा करने वाला बच्चा है। आपका बिहेवियर वहाँ पे एक तरीके से डिफाइन हो जाएगा उनके सामने। वो आपके बिहेवियर को एक तरीके से देख लेंगे कि नहीं, ये अच्छे नेचर का बच्चा नहीं है, अच्छे बिहेवियर का ये बच्चा नहीं है, ठीक है? तो एससीए में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है? अब देखिए मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि हाँ, सभी का क्या होता है बच्चों, आपका 60-60 नंबर का पेपर होता है, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया था। 5 सब्जेक्ट है, पाँचों का 60-60 नंबर का पेपर होगा और 3-3 घंटे का आपको समय मिलता है, इतना तो मैंने आपको बता दिया था। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट जिसका आपका एक्सटर्नली प्रैक्टिकल है, जिसके लिए आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए एग्जामिनर आते हैं। तो आपका देखिए ये आपके सब्जेक्ट हो गए 3, ठीक है? इसमें कौन-कौन से हो गए भाई? आपका एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, एप्लाइड केमिस्ट्री हो गया और कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश हो गया। ये आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, अर्थात बाहर से इसके लिए एग्जामिनर आते हैं, आपके कॉलेज में आपकी फाइल देखते हैं प्रैक्टिकल की और आपसे वाइवा में कुछ पूछते हैं। फिर आपका एक और यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा होगा इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, ठीक है? ये भी आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। अच्छा, इसका आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है, ये भी ध्यान देना है कि ये जो सब्जेक्ट दिख रहा होगा, इसका आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं देना होता है, ठीक है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ाया जा रहा है, तो इसका तो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। मान लीजिए कि आपको इसको सेकंड में कर दिया गया है, आपके कॉलेज में टीचर नहीं है, फर्स्ट में इसको पढ़ाया जा रहा है, तो इसका आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, बस आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। ये सब तो आपके प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। तो आई होप कि इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब टोटल की बात कर लेते हैं, ठीक है? इंटरनली में देखेंगे तो ये जो भी टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, तो कुछ आपसे टेस्ट लेंगे, कुछ आपसे प्रैक्टिकल कराएँगे, उनके हाथ में ये सारे नंबर होते हैं, आपके अटेंडेंस के ऊपर, आपके टेस्ट के ऊपर, आप कितना जाते हैं, आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं या फिर नहीं, तो उनके हाथ में कहिए कि टीचर के हाथ में ये सारे नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सब्जेक्ट का मैं आपको दिखा दूँ कि जो अभी टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाएगा, तो वो 40 नंबर कहिए कि आपका टेस्ट वगैरह लेगा, आपका अटेंडेंस के ऊपर होगा और कुछ प्रैक्टिकल वगैरह कराएगा, तो 60 और 40 100, यानी कि जो भी एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जो टीचर आपको सब्जेक्ट पढ़ाएगा, उसके हाथ में 100 नंबर होगा। भाई 100 नंबर कम थोड़ी होता है, तो जो जिस भी टीचर जो भी सब्जेक्ट आपको जो टीचर पढ़ाएँगे, सभी टीचर से आपको लगाव वगैरह रखना है। अब बच्चों इसी में हम थोड़ा-सा नीचे चले आते हैं, टोटल देख लेते हैं कि टोटल बच्चों आपका कितना होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल की बात करें तो आपका 900 का होता है, ठीक है? टोटल आपका, ठीक है? अब 900 में बच्चों आप कितना प्राप्त कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि भाई आप किस तरीके से आप पढ़ाई को करते हैं, ठीक है? बाकी इसमें सबसे ज़्यादा टफ आपके लिए कौन-सा हो जाएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट की बात करें, जैसे जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है, तो भाई उनको क्या होगा, मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा टफ लगेगा। हालाँकि टफ कोई नहीं है, आपके पढ़ने के ऊपर है, आपके रिवीजन के ऊपर है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं, 12th तक अगर आप 12th करके आए हैं, तो आपका पूरा वही है। बस आपका ये कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश थोड़ा-सा आपके लिए नया रहेगा और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपके लिए थोड़ा-सा नया रहेगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपको लाइव यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी नोट्स वगैरह आप चाहिए तो पॉलीवाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के ले सकते हैं, नोट्स बुक, ई-बुक वगैरह। और ये जो भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँ या फिर जो भी लेक्चर प्रोवाइड करूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पे आते रहेंगे। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सारे लेक्चर्स वगैरह फ्री में देखने को मिल जाए, ठीक है? खास करके मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और इसको आपको मैं 2 सब्जेक्ट को एक तरीके से मैनेज करता हूँ, इसको पढ़ाता हूँ और सारे लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे। कहीं भी आप सर्च भी करेंगे, अभी आप कभी भी आपको देखना हो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।
धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।